नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल बीटीओ एग्ज़ाम 2023 के लिए करंट अफेयर 2023 की क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करिए। दोस्तों ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो डीएपी डाई अमोनियम सल्फेट कहाँ लॉन्च किया है। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। पहला तरल नैनो डीएपी लॉन्च तिथि 26 अप्रैल 2023 है। लॉन्च स्थल नई दिल्ली है। दोस्तों विकसित किया गया इफ्को द्वारा। नैनो डीएपी में तत्व 8% नाइट्रोजन 16% फास्फोरस है। विशेष, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कलोल में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। अप्रैल 2023 में इसरो ने अपने वाणिज्यिक उड़ान के अंतर्गत PSLV C-55 से टेलियोस 2 और ल्यूमिलिथ 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ये किस देश के उपग्रह हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर इसका सही जवाब बनेगा। इसरो का PSLV C-55 टेलियोस 2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है 22 अप्रैल 2023 को। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह टेलियोस 2 या सिंगापुर सरकार और ST इंजीनियरिंग का प्रतिनिधित्व करने वाली रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी के बीच साझेदारी के तहत निर्मित एक सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह है। ल्यूमिलिथ 4 यह उपग्रह सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के इन्फोकॉम रिसर्च एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य नेविगेशन, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। अन्य तथ्य, यह PSLV की 57वीं उड़ान थी। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3167। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 जारी तिथि 9 अप्रैल 2023। जारीकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जारी स्थल मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक। अवसर, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम में। नई गणना में देश में बाघों की कुल संख्या 3167, 6.74% की वृद्धि हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो 2018 की गणना में देश में बाघों की कुल संख्या 2967 थी। यह इस रिपोर्ट का 5वां संस्करण है। पहला संस्करण वर्ष 2006 में जारी किया गया था, जिसमें देश में बाघों की कुल संख्या 1411 थी। देश में बाघों की कुल संख्या 2010 की गणना में 1706 तथा 2014 की गणना में 2226 थी। बाघ की गणना रिपोर्ट प्रति 4 वर्ष पर जारी की जाती है। विशेष, इस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। भारत सरकार द्वारा बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, अप्रैल 2023 में नासा ने अपने आगामी मून मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना है, जिसमें एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है, जिसका नाम है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिस्टिना कोच। नासा ने मून मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है 3 अप्रैल 2023 को। घोषणाकर्ता नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चुने गए अंतरिक्ष यात्री रीड विस्मैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हैंसन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आर्टेमिस सेकंड नासा का आगामी चंद्र मिशन है। यह नवंबर 2024 में भेजा जाएगा। क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होंगी, जिसके पास सबसे लंबे समय 328 दिन तक अंतरिक्ष में उड़ान भरने का विश्व रिकॉर्ड है। विशेष,
अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अप्रैल 2023 में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया है? तो बी राइट आंसर बनेगा, भारत ने किया है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ 9 अप्रैल 2023 को किया गया है। शुभारंभ स्थल मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक है। शुभारंभकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्देश्य क्या है इसका? विश्व के 7 प्रमुख बिग कैट्स जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। अवैध शिकारों, वन्य जीवों से जुड़े कारोबार को रोकने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना। अन्य तथ्य, इस अलायंस में बिग कैट्स जातियों को शरण देने वाले 97 देश शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया है 21 मार्च 2023 को, और उद्घाटन स्थापना स्थल देवस्थल उत्तराखंड आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान के देवस्थल वेधशाला में। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यह टेलीस्कोप 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इस टेलीस्कोप का डिजाइन एवं निर्माण बेल्जियम के एडवांस मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम कारपोरेशन और सेंटर स्पैटियल डी लीज ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने MD-15 बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बेंगलुरु इसका राइट आंसर बनेगा। मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली MD-15 बसों का अनावरण 12 मार्च 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। MD-15 बसें, ये बसें मेथनॉल 15% और डिजिटल मिश्रित ईंधन द्वारा संचालित होती हैं। अन्य तथ्य, इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 100% मेथनॉल ईंधन से चलने वाली ट्रक को भी लॉन्च किया है। यह केंद्र सरकार एवं नीति आयोग की एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाड। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 14 मार्च 2023 IQ एयर स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। शामिल हुए कुल देश और शहर 131 देशों के 7323 शहर। विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 3 देश हैं, चाड, इराक और पाकिस्तान। विश्व का सबसे कम प्रदूषित देश गुआम है, 131वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्च 2023 में इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा OneWeb समूह के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 36। इसरो द्वारा OneWeb समूह के 36 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण 26 मार्च 2023 को किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 भारत का सबसे बड़ा एवं भारी रॉकेट है। प्रक्षेपित उपग्रह 36 ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड OneWeb समूह। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इससे पूर्व 23 अक्टूबर 2022 को भी इसरो ने OneWeb समूह के 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला LVM-3 रॉकेट भारत का सबसे बड़ा एवं भारी रॉकेट है। इसका पूर्व नाम GSLV MK-3 था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात कर उसे समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो राइट आंसर डेनमार्क बना है दोस्तों। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे दफन
दफनाने वाला विश्व का पहला देश बना है। संदर्भ 8 मार्च 2023 को डेनमार्क ने ग्रीन सैंड परियोजना का उद्घाटन किया। इसके अंतर्गत डेनमार्क विदेशों से कार्बन डाइऑक्साइड आयात कर उसे उत्तरी सागर में 1800 मीटर नीचे दफन करेगा। ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। मार्च 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान, ताजिकिस्तान। ऑप्शन सी राइट जवाब है। अजरबैजान और ताजिकिस्तान मलेरिया मुक्त घोषित। मार्च 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित देश अजरबैजान, ताजिकिस्तान। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इसके साथ ही WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले देशों क्षेत्रों की कुल संख्या 42 हो गई है। जून 2021 में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। विशेष, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। फरवरी 2023 में चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत किस देश से 12 चीते भारत लाए गए हैं? तो राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाए गए हैं। संदर्भ 18 फरवरी 2023 को भारत के चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत पहुंचे, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को अपने जन्मदिवस के अवसर पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मुक्त किया था। पहले चरण में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों 5 नर 3 मादा में से एक मादा चीता साशा की किडनी खराब होने के कारण 27 मार्च 2023 को मौत हो गई, जबकि 29 मार्च 2023 को एक मादा चीता सिमाया ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 शावकों को जन्म दिया। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों में से एक नर चीता उदय की 24 अप्रैल 2023 को मौत हुई। विशेष, भारत से वर्ष 1952 में चीता को विलुप्त घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम का भंडार खोजा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में भारत में पहली बार मिला लिथियम भंडार खोजा गया। फरवरी 2023 में खोजकर्ता जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI भंडार प्राप्ति स्थल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमान क्षेत्र। अनुमानित भंडार 5.9 मिलियन टन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यह भारत में खोजा गया पहला लिथियम भंडार है। लिथियम EV बैटरी का मुख्य घटक है। इस खोज से भारत की लिथियम खनिज के लिए अन्य देश पर निर्भरता कम होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। फरवरी 2023 में अनावरित स्काई UTM क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली। मानव रहित यातायात प्रणाली इकाई स्काई UTM का अनावरण 8 फरवरी 2023 को किया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा स्काई एयर मोबिलिटी गुरुग्राम स्थित ड्रोन डिलीवरी कंपनी स्काई UTM यह भारत का अपनी तरह का पहला और एकमात्र क्लाउड आधारित मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है, जो मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ मानव रहित एयर ट्रैफिक को एकीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 15। फरवरी 2023 में इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 द्वारा कुल कितने उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, थर्ड। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है 10 फरवरी 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो SSLV-D2 द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह EOS-07 जानूस 1 आज़ादी सैट 2 SSLV-D2 यह इसकी दूसरी विकासात्मक उड़ान है। इसने अपनी विकासात्मक उड़ान 7 अगस्त 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक भरी थी। सेकेंड पॉइंट है, इसरो ने इसे 500 किलोग्राम तक के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया है।
यह 34 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा तथा 120 टन वजनी है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क को मंजूरी दी। यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जनवरी 2023 में मंजूरी प्रदाता भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में नर्मदा नदी के किनारे। अन्य तथ्य, यह पार्क 5 एकड़ भूमि पर 35 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इसमें भूगर्भीय महत्व के रॉक संरचनाओं को संरक्षित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, वागीर इसका राइट आंसर बनेगा। INS वागीर नौसेना में शामिल है। 23 जनवरी 2023 को शामिल किया गया है। नौसेना डॉकयार्ड मुंबई। गरिमामयी उपस्थिति नौसेना प्रमुख R हरिकुमार। निर्माणकर्ता मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रेंच मैमर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, हाल ही में बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज के साथ ही सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बृहस्पति। बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं। इसी के साथ बृहस्पति के कुल ग्रहों की संख्या 80 से बढ़ाकर 92 हो गई है। अब बृहस्पति शनि 83 उपग्रह को पीछे छोड़ते हुए हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि फरवरी 2023 में की गई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इस नए उपग्रहों की खोज वर्ष 2021 और 22 में हवाई द्वीप और चिली में स्थापित टेलीस्कोप की मदद से की गई है। इस खोजे गए नए उपग्रहों का आकार 0.6 मील से 2 मील तक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, अप्रैल 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह पर समुद्री जीवन की खोज के लिए जूस मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, शुक्र। बृहस्पति पर समुद्री जीवन की खोज के लिए जूस मिशन 14 अप्रैल 2023 को प्रक्षेपित करता यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। प्रक्षेपण स्थल फ्रेंच गुयाना स्थित कौरी अंतरिक्ष केंद्र। उद्देश्य बृहस्पति और इसके 3 उपग्रहों कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमीड पर समुद्री जीवन की संभावना की खोज करना। अन्य तथ्य, जूस मिशन की कुल अवधि 12 वर्ष की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जनवरी 2023 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या नाम दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भार OS। भार OS भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। 24 जनवरी 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की सफल टेस्टिंग की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को IIT मद्रास की इनक्यूबेटेड फर्म ऑपरेशंस ने बनाया है। भार OS से भारत के 100 करोड़ मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ता लाभान्वित होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 2023 तक शुरू होने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को क्या नाम दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, वंदे मेट्रो। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संदर्भ, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन दिसंबर 2023 तक शुरू किया जाएगा। हाइड्रोजन से चलने वाली इन ट्रेनों को वंदे मेट्रो नाम से जाना जाएगा। अन्य तथ्य, पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन कालका शिमला हेरिटेज सर्किट पर दिसंबर 2023 तक शुरू किया जाएगा। विशेष, अगस्त 2022 में जर्मनी ने विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जबकि जनवरी 2023 में चीन ने एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 22, जनवरी 2023 में किस कंपनी ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गरुण एयर स्पेस। पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण 19 जनवरी 2023 को भारत की सबसे बड़ी ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुण एरोस्पेस ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड
इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में इंडियन सस्टेनेबिलिटी लाउंज में पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन नंबर 23। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की। यह कहाँ बनाई गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुमकुरू, कर्नाटक में। तुमकुरू में निर्मित एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित है। 6 फरवरी 2023 को उद्घाटन फैक्ट्री निर्माण स्थल तुमकुरू, कर्नाटक में हुआ। राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है जो 615 एकड़ में फैली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैक्ट्री की आधारशिला वर्ष 2016 में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अवधि 3 से 7 जनवरी 2023। आयोजन स्थल राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर। आयोजनकर्ता इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सशक्त विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस अवसर पर बाल विज्ञान कांग्रेस और जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया। 5 से 6 जनवरी को 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। पहले भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1914 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिसंबर 2022 में किस राज्य ने नीलगिरी तहर परियोजना की मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर बनेगा। तमिलनाडु ने नीलगिरी तहर परियोजना को दी मंजूरी थी 28 दिसंबर 2022। संबंधित राज्य तमिलनाडु। उद्देश्य नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पहला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, तमिलनाडु नीलगिरी तहर परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। इस योजना को 2022 से 27 की अवधि हेतु लागू किया जाएगा। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। विशेष नीलगिरी तहर IUCN की रेड डाटा सूची में संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रहरी। मोबाइल ऐप प्रहरी का लोकार्पण 29 दिसंबर 2022 को किया गया है नई दिल्ली में। अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, सीमा सुरक्षा बल से। उद्देश्य, इस ऐप से सीमा सुरक्षा बल के जवानों को व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी, आवास, आयुष्मान CA, PF व अवकाश से संबंधित जानकारी मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल। केरल स्थित बीज फार्म भारत का पहला कार्बन तटस्थ कृषि क्षेत्र घोषित है। 10 दिसंबर 2022 केरल के एर्नाकुलम जिले के अलुवा में स्थित राज्य बीज फार्म। घोषणाकर्ता पिनराई विजयन मुख्यमंत्री केरल के हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की स्थिति। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, केरल के अलुवा में स्थित यह राज्य बीज फार्म देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राज्य का लक्ष्य वर्ष 2025 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों को 40% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हासिल करना है। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि अगले वित्त वर्ष से राज्य के बजट के साथ एक विशेष पर्यावरण बजट दस्तावेज पेश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। दिसंबर 2022 में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। 9 दिसंबर 2022 को शुभारंभ स्थल चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया था। शुभारंभकर्ता MK स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु के हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस मिशन की शुरुआत चेन्नई में आयोजित तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 के समापन के अवसर पर किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि राज्य 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है,
दिसंबर 2022 में भारत ने कितनी मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 15 दिसंबर 2022 को किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बालासोर ओडिशा में किया गया। परीक्षणकर्ता रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, डीआरडीओ के अनुसार अग्नि 5 की मारक क्षमता 7000 से 8000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। अग्नि 5 3 फेज सॉलिड फ्यूल इंजन वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल रखने वाला 8वां देश बन गया है। यह मिसाइल अंधेरे में भी मार करने में पूर्णतः सक्षम है। इस मिसाइल को जल, थल और नभ कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, दिसंबर 2022 में किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी INS मोरमुगाओ। INS मोरमुगाओ D67 भारतीय नौसेना में शामिल है। संदर्भ, 18 दिसंबर 2022 को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में P-15B श्रेणी के दूसरे युद्धपोत INS मोरमुगाओ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 31 क्वेश्चन नंबर, दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर को शीर्ष स्थान प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए लखनऊ को। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 जारीकर्ता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। जारी माह दिसंबर 2022। संस्करण प्रथम संस्करण है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, दिसंबर 2022 में किस भारतीय संस्थान ने वैज्ञानिकों की कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो राइट आंसर IIT कानपुर है। IIT कानपुर ने तैयार किया कृत्रिम हृदय। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने दिसंबर 2022 में कृत्रिम हृदय तैयार किया। इसे गंभीर हृदय रोगियों में आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकेगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर ने बताया कि इसका जानवरों पर परीक्षण 2023 के फरवरी-मार्च में शुरू होगा। परीक्षण में सफलता मिलने के बाद अगले 2 वर्षों में इसे मनुष्यों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP15 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल में किया गया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP15 2022 7 से 19 दिसंबर 2022 को आयोजन स्थल मॉन्ट्रियल कनाडा में। अध्यक्षता चीनी पर्यावरण मंत्री हुआंग क्यू ने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, क्वेश्चन नंबर 34, नवंबर 2022 में घोषित कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर तमिलनाडु इसका हो जाएगा। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित तिथि 8 नवंबर 2022 को अवस्थित तमिलनाडु के कृष्णागिरी और धर्मापुरी जिले में क्रम राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल 68,640 हेक्टेयर है। अभ्यारण्य अधिसूचित है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A के तहत। क्वेश्चन नंबर 35, नवंबर 2022 में अंतरिक्ष में स्थायी स्टेशन बनाने वाला तीसरा देश बना है। तो कौन सा देश बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी चीन बना है। चीन ने बनाया अपना स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग। हाल ही में चीन ने अपना स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन तैयार किया है जिसका नाम तियांगयोंग है। चीन ने 29 नवंबर 2022 को गोबी डिजर्ट से सेजू 15 मिशन लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 36, नवंबर 2022 में भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए विक्रम एस। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण किया गया है। यह एकल चरणीय ठोस ईंधन वाला उपकक्षीय लॉन्च वाहन है। प्रक्षेपण तिथि 18 नवंबर 2022। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। प्रक्षेपणकर्ता इसरो के द्वारा किया गया है। निर्माणकर्ता स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। रॉकेट का नामकरण भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर। रॉकेट की लंबाई 6 मीटर है। रॉकेट का वजन 545 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 37,
नवंबर 2022 में नासा ने चंद्रमा पर किस मिशन का प्रक्षेपण किया है दोस्तों? तो राइट आंसर आर्टेमिस फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन 16 नवंबर 2022 को प्रक्षेपण स्थल कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपणकर्ता नासा है। प्रक्षेपण यान स्पेस लॉन्च सिस्टम मिशन की अवधि 25 दिन 10 घंटे 53 मिनट, तय की गई दूरी कुल दूरी 1.3 मिलियन मील। क्वेश्चन नंबर 38, नवंबर 2022 में अरिट्टापट्टी को भारत का 35वां जैव विविधता विकास विरासत स्थल घोषित किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल 22 नवंबर 2022 को इसकी घोषणा की गई। तमिलनाडु सरकार के द्वारा अवस्थित तमिलनाडु राज्य अरिट्टापट्टी गांव मेलूर ब्लॉक का 139.63 हेक्टेयर क्षेत्र तथा मीनाक्षीपुरम गांव पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 39, अक्टूबर 2022 में किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन है प्रचंड। स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड भारतीय वायुसेना में शामिल 3 अक्टूबर 2022 को हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शामिल करता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, शामिल स्थल जोधपुर, अधिकतम गति 268 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 550 किमी, वजन 5.8 टन है, शक्ति स्रोत शक्ति इंजन। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, अक्टूबर 2022 में किस संस्था द्वारा कच्चे तेल और रिफाइनरी उत्पादों के लिए अपनी नई एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइड्रोजन फ्री लो कार्बन डीसल्फराइजेशन प्रक्रिया की घोषणा की है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। कच्चे तेल और रिफाइनरी उत्पादों के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइड्रोजन फ्री लो कार्बन डीसल्फराइजेशन प्रक्रिया की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई है। घोषणाकर्ता CSR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। क्वेश्चन नंबर 41 है, अक्टूबर 2022 में भारत के किस राज्य ने स्लेंडर लोरिस के लिए भारत के पहले अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो राइट आंसर तमिलनाडु होगा इसका। स्लेंडर लोरिस के लिए देश का पहला अभयारण्य अधिसूचित 12 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 करूर और डिंडीगुल जिलों में अभयारण्य का क्षेत्रफल लगभग 11,806 हेक्टेयर में है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, अक्टूबर 2022 में संजीवनी लाइफ स्टाइल क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन है नई दिल्ली में किया गया है। संजीवनी लाइफ स्टाइल क्लिनिक उद्घाटन तिथि 11 अक्टूबर 2022। उद्घाटनकर्ता अर्चना पांडे आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। उद्घाटन स्थल नई दिल्ली सशस्त्र सेना क्लिनिक नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, अक्टूबर 2022 में कितने वर्ष के लिए चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो राइट आंसर 2 वर्ष। चीता टास्क फोर्स का गठन अक्टूबर 2022 में किया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा टास्क फोर्स की कार्य अवधि 2 वर्ष है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर IIT गुवाहाटी में किया है। सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप और प्रयोगशाला का उद्घाटन 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है IIT गुवाहाटी असम में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों को अनुसंधान और विकास को अधिक से अधिक बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 45, अक्टूबर 2022 में पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए गांधीनगर में किया गया है। पहला सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन शो रोड 17 अक्टूबर 2022 गांधीनगर गुजरात में किया गया है। उद्घाटनकर्ता राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री हैं।
उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिजाइन में निवेश प्रेरित करना एवं मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना। क्वेश्चन नंबर 46, अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए गांधीनगर में किया गया है दोस्तों। डिफेंस एक्सपो 2022 18 से 22 अक्टूबर 2022 में आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल गांधीनगर महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वर्तमान संस्करण 12वां है। 11वां संस्करण लखनऊ में 2022 में हुआ था। शिलान्यासकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। संबंधित तथ्य क्या हैं? यह संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसए स्पेन के बीच सहयोग के माध्यम से भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49, अक्टूबर 2022 में स्वदेशी रूप से विकसित कैमरा ड्रोनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी। स्वदेशी रूप से विकसित कैमरा ड्रोनी 9 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। निर्माणकर्ता गरुण एरोस्पेस। लॉन्च स्थल चेन्नई है। उपयोग कृषि कार्य, निगरानी, सर्वेक्षण। अन्य महत्वपूर्ण, महेंद्र सिंह धोनी गरुण एरोस्पेस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बैटरी से चलने वाला यह ड्रोन प्रतिदिन 30 एकड़ भूमि पर कीटनाशकों का छिड़काव करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 50, अक्टूबर 2022 में किस देश ने उपग्रहों को कक्षाओं के बीच स्थानांतरित करने में सक्षम एक अंतरिक्ष टग लॉन्च किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए ईरान ने लॉन्च किया है। अंतरिक्ष टेस्ट टग 4 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था ईरान के द्वारा। टग की क्षमता उपग्रहों को अंतरिक्ष कक्षाओं में लॉन्च करने में सक्षम है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ईरान ने निकट भविष्य में मुख्य टग का उपयोग एवं परिरक्षण करने की संभावना व्यक्त की है। ईरान के पास नागरिक एवं सैन्य दोनों अंतरिक्ष कार्यक्रम है। अगस्त 2022 में एक रूसी रॉकेट द्वारा ईरानी उपग्रह खयाम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, अक्टूबर 2022 में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर, मिशन लाइफ का शुभारंभ तिथि 20 अक्टूबर 2022 को हुआ था। शुभारंभकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में। शुभारंभ स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर, केवड़िया, गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, अक्टूबर 2022 में कूड़े से बिजली उत्पादन करने वाले तेह खंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर नई दिल्ली है इसका। दिल्ली नगर निगम के कूड़े से बिजली उत्पादन करने वाले तेह खंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन तिथि 26 अक्टूबर 2022 है। उद्घाटन स्थल नई दिल्ली है। उद्घाटनकर्ता अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। ऊर्जा उत्पादन क्षमता 25 मेगावाट प्रतिदिन है। संबंधित तथ्य, इस प्लांट से प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण होगा। इस प्लांट के शुरू होने के बाद दिल्ली की कचरा निस्तारण क्षमता 7000 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53, अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रक्षेपण यान LBM-3 M2 द्वारा ब्रिटिश स्टार्टअप OneWeb कंपनी के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है? तो राइट आंसर 36। LBM-3 OneWeb इंडिया 1 मिशन प्रक्षेपण तिथि 23 अक्टूबर 2022 है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के द्वारा प्रक्षेपित स्थल है। प्रक्षेपण यान LBM-3 पूर्व नाम GSLV Mark 3। छोड़े गए उपग्रहों की संख्या 36 है। उपग्रहों का कुल वजन 5796 किलोमीटर, प्रत्येक का वजन 150 किलोग्राम। उपग्रहों को छोड़ा गया लो अर्थ ऑर्बिट में। संबंधित तथ्य, यह LBM-3 का पहला वाणिज्यिक मिशन था। यह LBM-3 का लियो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए पहला प्रक्षेपण था। यह NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ LBM-3 का पहला मिशन था। यह OneWeb के साथ NSIL का भी पहल मिशन था।
क्वेश्चन नंबर 54 है, अक्टूबर 2022 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किन दो भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र प्रदान किया है? तो राइट आंसर थुंडी तट, कदमत तट, ऑप्शन ए सही जवाब है। दो भारतीय समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु को जारी की गई है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व 21 सितंबर 2022 को जारी तिथि है। अधिसूचना जारी करता राज्य तमिलनाडु है। रिजर्व का स्थापना स्थल पार्क की खाड़ी। रिजर्व क्षेत्र का विस्तार 448 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 56, सितंबर 2022 में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी चांदीपुर ओडिशा से किया गया है। दोस्तों, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा 27 सितंबर 2022 को किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर। क्वेश्चन नंबर 57 है, सितंबर 2022 में किस देश ने दो प्रायोगिक उपग्रह शियोन 14 और शियोन 15 का प्रक्षेपण किया है? तो राइट आंसर चीन ने किया है। प्रायोगिक उपग्रह शियान 14 और शियान 15 प्रक्षेपित करता देश चीन है। प्रक्षेपित तिथि 24 सितंबर 2022। प्रक्षेपण माध्यम वने रॉकेट KZ-1A। प्रक्षेपित उपग्रह शियान 14 और शियान 15। प्रक्षेपण स्थल ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, उत्तरी प्रांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सितंबर 2022 में किस देश ने ग्रेवियल V एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए इजराइल ने किया है। ग्रेवियल V का सफल परीक्षण इजराइल देश के द्वारा किया गया है 21 सितंबर 2022 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, सितंबर 2022 में किस देश द्वारा लॉन्च वाहनों में इस्तेमाल होने वाले नई प्रणोदन प्रणाली के लिए हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो राइट आंसर भारत के द्वारा किया गया है। दोस्तों, हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली का परीक्षण भारत के द्वारा 20 सितंबर 2022 को किया गया है। इसरो भारत, परीक्षण स्थल महेंद्रगिरी तमिलनाडु, सहयोगकर्ता द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र। परीक्षण का उद्देश्य आने वाला प्रक्षेपण वाहनों के लिए नई प्रणोदन प्रणाली की खोज करना। क्वेश्चन नंबर 60 है, सितंबर 2022 में जारी देश भर में चिड़ियाघरों की रैंकिंग सूची में पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। यह चिड़ियाघर किस राज्य के अनुशासित प्रदेश में अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है, सितंबर 2022 में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित मानव रहित हवाई ड्रोन 50 का परीक्षण किया गया। इसका संबंध किस देश से है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी चीन से है। क्वेश्चन नंबर 62, सितंबर 2022 में मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किस स्टेल्थ युद्धपोत का जलावतरण किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी तारागिरी। युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण तिथि 11 सितंबर 2022। जलावतरण स्थल मुंबई महाराष्ट्र में है। निर्माता मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 63 है, अगस्त 2022 में आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी तृतीय स्थान प्राप्त किया है। 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड आयोजन अवधि 14 से 21 अगस्त 2022। आयोजन स्थल कुटैसी जॉर्जिया। विषय अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी। विजेता प्रथम स्थान ईरान 5 स्वर्ण, द्वितीय स्थान अतिथि टीम 4 स्वर्ण 1 रजत, तृतीय स्थान भारत का है 3 स्वर्ण 2 रजत सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, अगस्त 2022 में खारे पानी से चलने वाली
देश की पहली लालटेन का अनावरण किया गया है, इसका नाम क्या है? तो राइट आंसर रोशनी है। खारे पानी से चलने वाली देश की पहली लालटेन रोशनी। अनावतरण तिथि 13 अगस्त 2022। अनावतरणकर्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अनावतरित लालटेन रोशनी। आविष्कारकर्ता राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अगस्त 2022 में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पुणे में किया गया है दोस्तों। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल 21 अगस्त 2022 पुणे में इसका शुभारंभ किया गया है। शुभारंभकर्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। क्वेश्चन नंबर अगला 66। अगस्त 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है 5 अगस्त 2022 को। दक्षिण कोरिया में किया है। चंद्र मिशन का नाम दानुरी या कोरियन पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर है। लॉन्च स्थल केप केनवेरल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। अगस्त 2022 में सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल VLSRSAM के लंबवत प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, DRDO एवं भारतीय नौसेना द्वारा। VLSRSAM मिसाइल के लंबवत प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण 23 अगस्त 2022 को किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय नौसेना के द्वारा। परीक्षण स्थल एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा। VLSRAM मिसाइल विकासकर्ता DRDO है। मिसाइल का प्रकार कम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 68। अगस्त 2022 में चर्चित 3D प्रिंटेड मानव कार्निया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया है। सेकेंड, इसे एक खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ऑप्शन सही हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया विकासकर्ता SB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट IIT हैदराबाद, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टीम। निर्माण सामग्री मानव आंख से निकाला गया डिसेलुलराइज्ड कॉर्नियल टिश्यू मैट्रिक्स और स्टेम सेल प्रत्यारोपित किया गया खरगोश की आंख में। उपयोग कार्नियल ब्लाइंडनेस के समाधान के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। अगस्त 2022 में प्रक्षेपित उपग्रह खयाम का संबंध किस देश से है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ईरान से है। उपग्रह खयाम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 9 अगस्त 2022 को किया गया है। बैकुनूर लॉन्च फैसिलिटी कजाकिस्तान। प्रक्षेपणकर्ता देश रूस है। प्रक्षेपण यान सोयूज रॉकेट। प्रक्षेपित उपग्रह खयाम उपग्रह ईरान का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। अगस्त 2022 में इसरो के द स्पेस टेक पार्क इस पार्क का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एस सोमनाथ के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71। अगस्त 2022 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा EOS-2 और आज़ादी सेट नामक 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? हालांकि यह मिशन असफल रहा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, SSLV-D1। इसरो का पहला छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D1 मिशन विफल। 7 अगस्त 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। प्रक्षेपित उपग्रह EOS-2 और आज़ादी सेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। अगस्त 2022 में भारत की 11 अर्ध भूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामांकित किया गया है। परिणाम स्वरूप भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 75। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, भारत की 11 आर्द्र भूमियाँ रामसर सूची में शामिल हैं। हाल ही में 11 नई आर्द्र भूमियाँ रामसर सूची में शामिल की गई हैं। 13 अगस्त 2022 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई है। 11 नए रामसर स्थल उड़ीसा में तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंशुपा झील। मध्य प्रदेश में यशवंत सागर, तमिलनाडु में चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, सुचित्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडवूर पक्षी अभयारण्य, कांजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य, और महाराष्ट्र में थाणे क्रीक
जम्मू और कश्मीर में हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शोलवग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व शामिल 11 नए रामसर स्थलों का क्षेत्रफल 76,316 हेक्टेयर। भारत के कुल 75 रामसर स्थलों का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 73। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 और तमिलनाडु में सर्वाधिक 14 रामसर स्थल अवस्थित हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया। इसका क्या नाम रखा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी वरुण इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। अनावरण तिथि 18 जुलाई 2022। अनावरणकर्ता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अवसर भारतीय नौसेना की पहली नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी स्वावलंबन के अवसर पर। अनावरण स्थल नई दिल्ली में। वरुण का निर्माण भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा वरुण का निर्माण किया गया है भारतीय नेवी के लिए। वरुण से संबंधित अन्य तथ्य, यह एक पायलट रहित ड्रोन है। यह 130 किलोग्राम तक मानव पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसमें 25 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता है। यह 25 से 33 मिनट तक उड़ सकता है। इसमें 4 ऑटो पायलट मोड हैं जो इसके कुछ पंखों के विफल होने पर भी इसे उड़ने में सक्षम बनाते हैं। प्रारंभ में इसका उपयोग एक जहाज से दूसरे जहाज में सामग्री स्थानांतरण करने के लिए किया जाएगा तथा भविष्य में मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74। जुलाई 2022 में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के किस शहर में पहले 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन के कारखाने का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मद्रास। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन का कारखाना 13 जुलाई 2022 को। निर्माणकर्ता अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई स्थित स्पेसटेक स्टार्टअप। उद्घाटन स्थल IIT मद्रास रिसर्च पार्क। क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्पादन क्षमता 1 हफ्ते में 2 रॉकेट का निर्माण। अनावरणकर्ता S चंद्रशेखरन अध्यक्ष टाटा सन्स और S सोमनाथ अध्यक्ष इसरो के हैं। अग्निकुल कॉस्मोस की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। स्थापनाकर्ता श्रीनाथ रविंद्रन, मोइन SPM और SR चक्रवर्ती हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।